क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और ये क्वेश्चन जरूर आपने अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं प्री बोर्ड में या क्वार्टरली में या यूनिट टेस्ट में जरूर देखा होगा। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 6y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे। हमें क्या कह रहा है? हमें ये कह रहा है सबसे पहले करते कैसे हैं, इस 2 की इस 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ। 6 इंटू 2 मतलब कितना आ गया जी? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करके तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो क्या होंगे फैक्टर 12 के? देखो तो 12 के मैंने इससे कर दिया 2 से, फिर 6, फिर 2 से, 3 से, 3 से, तो देखो फैक्टर मिल गया मेरे को। 2 2 जा 4 और 3, मतलब 3 और 4 को करो तो 7 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है बिल्कुल। तो इसको क्या लिख लूंगा मैं? 6y² माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझ में आया अच्छे से? अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, इसको मैं ये लिख लूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? सर ऐसे क्यों लिखा आपने? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लिखने का मेरा टारगेट ये है कि भाई मैंने इसको क्या किया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, इन दोनों में से कुछ सेम चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में से भी सेम चीज़ कॉमन आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? सर एक तो 3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 3y माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखना, वरना गलती, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 3 2 2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है। तो माइनस का अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही बचेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अंदर भेजो, देखो लौट के ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में से 2y माइनस 1 कॉमन आ रहा है और इधर से 3y माइनस 2 कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम लिख लेंगे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर क्या लिख लेंगे? 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 0 प्लस 1, तो मतलब 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या आएगा? 3y इक्वल टू 0 प्लस 2, मतलब 3y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2/3। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको नाम लिख देंगे। क्या नाम लिख देंगे? इसी को, इस y की जगह हम लिख देंगे अल्फा और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इस y की जगह बीटा। यही इसके जीरोज हैं। अब हमें पता है भाई सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं। ध्यान से देखना, हमें पता है सम ऑफ, इसी पे काम कर रहा हूं मैं अभी। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं जी? वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है जी? माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो देखो ध्यान से, यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे इसकी कंपैरिजन, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो a की जगह कितना आ रहा है? a की जगह यहाँ पे लिख देता हूं कोने में, a इक्वल टू, वहां देखो 6 और b इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस का 7 और c इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का, ध्यान से देखोगे, माइनस का 7 अपॉन 2 और प्रोडक्ट भी, मतलब माइनस का 7 अपॉन a कितना है? 6। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है जी? ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है? ये होता है अल्फा बीटा, और ये हमें पता है क्या होता है? c/a। और c कितना है हमारे पास? यहाँ से c है 2 और a कितना है? 6। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें जो इक्वेशन निकालनी थी, वो इक्वेशन के हमें पता था 0 और वो दिए हुए थे। तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है जी? x² माइनस x सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास
जो हमारे जीरोस थे वो जीरोस ये नहीं थे अल्फा बीटा, वो जीरोस हमारे ये थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो कंफ्यूज मत होना, ये तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, लेकिन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है या पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है उसके जीरोस हमें ये दिए हुए थे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें पता है कैसे करेंगे। ये उठा लिए मैंने मार्कर, हाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की बात है। अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया जी, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 7/6। तो कितना आ जाएगा ये 7/6। अब ध्यान से देखना, अपॉन इस पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा निकाल चुके हैं हम 1/3। इसी तरीके से यहाँ देखो प्लस और 1 अपॉन में अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा ये रहा हमारे पास 1/3। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और 3 7 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा ये 7 × 3 अपॉन 1 × 6, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस। अब देखो ये ऊपर जाएगा पलट के, तो कितना आ जाएगा ये 3, तो यहाँ से ये कट गया, 3 बन जा और 3 2 जा, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 7 और ये 2 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3। अब फिर से कर सकते हैं कैसे, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आई बात समझ में। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, मतलब हमें ये फाइंड करना था। तो आया क्वेश्चन समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पार्ट देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।